साथ नाज बलोच, आइन से बात करते हैं। मिस नाज बलोच, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे पहला सवाल है कि पानामा लीक के बाद आप पैराडाइज लीक के पेपर्स आ चुके हैं या हदेबिया पेपर्स मिल, इस तरह की लीक से पाकिस्तानी सियासत पे किस तरह का असर पड़ सकता है? जी देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत हो या दुनिया भर में हर जगह इसका बहुत ही मंफी असर पड़ता है। स्पेशली पाकिस्तान एक जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाला एक मुल्क है, और हम समझते हैं कि यहाँ पे जो स्पेशली जिन लोगों के नाम ऑफशोर कंपनीज में आ रहे हैं, जब उनका ताल्लुक सियासी जमातों से होता है, बिलखुसूस अगर वो इस मुल्क के हुक्मरान ठहरे हुए होते हैं, तो उससे ज्यादा लोगों के अंदर ये शुबा पैदा होता है कि टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किस कदर जो है वो की गई है। तो डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है ओवरऑल। और ये लीक्स जो है, मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके से आ रही है, पहले पैनम लीक थी, उसके ऊपर आपने देखा कि नवाज शरीफ को स्टेप डाउन होना पड़ा, और एक मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्शन के ऊपर नाअहल हुआ। तो ये इससे एक अच्छी चीज है, मैं समझती हूँ। ऐसी जो लीक्स आती हैं, इससे लोगों को, आवाम को पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान के लोग या किसी भी मुल्क के लोग अपना पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं टैक्स बचाने के लिए। मिस नाज, आपकी मौजूदा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा करप्शन के इल्जामात हैं। आप पीटीआई से पीपीपी में आई हैं, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि अब आप मनफी सियासत की तरफ जा रही हैं? देखिए, लोगों का एतमाद सियासतदानों के ऊपर है, और पाकिस्तान का जो हल है इश्यूज का, वो सियासी हल ही है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि तवातुर से बार बार डिक्टेटरशिप आती रही, चाहे वो जिया की डिक्टेटरशिप हो या परवेज मुशर्रफ की आमरीत हो। और जब आमरीत आई तो अवाम सड़कों पे निकली और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया। यही वजह है कि 2008 के इलेक्शंस के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से अवामी मैंडेट हासिल करने में कामयाब हुई। तो यहाँ पे अवाम जो है वो चाहती ही जमहूरियत है। पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत के अलावा किसी और चीज पे यकीन नहीं करती, और पीपल्स पार्टी 50 साल पुरानी एक वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की है जो कि अपनी दो लीडरशिप को कुर्बान करने के बावजूद भी सस्टेन कर रही है, और आज तक उसी मिशन के साथ, उसी फिलॉसफी की, भुट्टोइज्म की जो फिलॉसफी है फॉर द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, वो जो सर्विस की फिलॉसफी है, उसी के ऊपर यकीन रख रही है। और आप देख रहे हैं कि आज बिलावल भुट्टो यंगेस्ट लीडरशिप इन पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी की बागडोर को संभाल रहे हैं, और अपनी माँ की अजीम कुर्बानी के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेहतर पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक करप्शन की आपने बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के हर झूठे चार्जेस जो लगाए गए थे उनको सामना भी किया है, और कोर्ट से बाइज्जत तौर पे बरी भी हुए हैं। तो that's very clear point. मिस नाज, अगर आप बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, तो सवाए जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद के नाम के अलावा बिलावल भुट्टो के पास ऐसा क्या है कि जो उन्हें एक लीडर बनाता है? जी देखिए, बिलावल भुट्टो ने खुद चूज किया पॉलिटिक्स को, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को खुद चूज करके वो यहाँ पे आए, अवाम के दरमियान रह रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं और उनको शऊर दिला रहे हैं। वो जो अपने नाना की जो फिलॉसफी, उनके जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की फिलॉसफी थी, और अपनी माँ की एक अजीम कुर्बानी के बाद, हालांकि अगर देखा जाए तो लोग ऐसी इतनी बड़ी सेक्रीफाइस के बाद खौफजदा हो जाते हैं और उस चीज की तरफ नहीं बढ़ के जाते जहाँ उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी इस फैमिली ने दी। उसके बावजूद वो अपनी वालदा के उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए और उसी ड्रीम को ट्रू करने के लिए, अवाम की खिदमत के लिए दोबारा यहाँ पे पाकिस्तान आए हैं पढ़ लिख कर, और यहाँ खिदमत कर रहे हैं अवाम की। तो आई थिंक वी मस्ट स्ट्रेंथन हिम। और चूंकि उनकी वालदा की जो शहादत है वो टेररिज्म के जो हालात थे उनमें एक खातून वजीर आजम पाकिस्तान की जो उनको जिस तरह शहीद किया गया, उस शहादत को हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। और हम पीपल्स पार्टी के साथ बड़े मुस्बत तौर पे हम समझ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव और पर उम्मीद हो कि हमें पॉजिटिव सियासत। गुड थिंग अबाउट बिलावल भुट्टो इज दैट ही इज डूइंग पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ही इज नॉट अब्यूजिंग एनीबडी, ही इज नॉट कर्सिंग एनीबडी, ही इज नॉट maligning anybody. He has his policy that what he wants for the youth of Pakistan, what he wants for the women of Pakistan, and what are his plans for the common people of Pakistan. So he is very much clear-headed और वो अपनी पॉलिसीज बयान कर रहे हैं लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसे पॉलिटिशियंस जो इस तरह पार्टियां तब्दील करते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? आप अपने आप को सियासत में कहाँ देख रही हैं इस वक्त? जी देखिए, I am watching myself as the representative of the common man. I am watching myself as somebody who can help out the common man of Pakistan. And being a woman, I feel more passionate and more charged
in a political party which has always given due representation to the women of Pakistan, because this is the only political party which has the credibility and the credit to hold a women prime minister, from this party, and then a women deputy speaker, women speaker of National Assembly, and this party has given women foreign minister to Pakistan. So women के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, and I see myself serving my country. आज जब आप पीटीआई में थी तो आप इसी तरह की बातें करती थी, तो क्या ये सब चीजें आपको पीटीआई में नजर नहीं आई? देखिए, पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी जहां मैंने 7 इयर्स बहुत सिंसियरिटी, लॉयल्टी और बहुत मेहनत के साथ काम करके, स्ट्रगल करके वो जो नाम हासिल किया है अवाम में, और जो अवाम से मोहब्बत मैंने हासिल की है, वो मेरी मेहनत का सिला है, और वो मेहनत मैंने पाकिस्तान के लिए की है। मुझे जब तक पीटीआई के अंदर लग रहा था कि खान साहब फैसले खुद कर रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छा महसूस होता था कि एक अच्छी पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा कि अब फैसले खान साहब के नहीं हो रहे, फैसले कुछ और लोग पार्टी के अंदर कर रहे हैं जिनके जाती कुछ मफादात हैं। तो फिर ये मैंने अपनी पार्टी में रह के बड़ी आवाज उस वक्त उठाने की कोशिश की पीटीआई में, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई मजबूरियां आड़े आ रही थी पार्टी के, तो वो उन चीजों पे हाईलाइट इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो मैंने बेहतर समझा कि या तो मैं पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही थी काफी सालों से मुझे कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं, और मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबर और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में मिनिस्टर भी रहे हैं, तो एक एसोसिएशन तो बहरहाल थी। और अब भी उम्मीद ये है कि ड्रीम्स जो है वो ख्वाब पाकिस्तान के लिए है, चाहे पीटीआई में जो लोग काम कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी में। मेरा तो मकसद हर पॉलिटिकल पार्टी के हर पॉलिटिकल वर्कर को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और सबका एहतराम जो है वो जरूरी है। आपके बलोच, आप अपने फैमिली की पहली औरत है जो कि पॉलिटिक्स में आई है, तो आपके लिए तो बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी। जी, मेरी फैमिली, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ बलोच फैमिली, एंड हमारी फैमिली में बहुत ही ज्यादा सख्तियां इस मामले में है कि स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर। अदर देन दैट डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें बड़ी अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी। तो सिर्फ ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा समझा जाता था, ऐसी एक फील्ड समझी जाती थी जहाँ पेरेंट्स अपनी बेटियों को, बहनों को, बहू को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे पब्लिक डीलिंग के लिए। लेकिन अब माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है, और मैं समझती हूँ औरतों को आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने शुरू में तो definitely they were not happy with this decision of me of coming into politics, but later on they are all proud of me and they're very happy that I'm serving my country and playing my role. आयशा गुल अलई हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने इमरान खान के किरदार पर बहुत शर्मनाक इल्जामात लगाए। आपने 7 साल उस पार्टी में गुजारे हैं, आपकी खान साहब से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, आपने उनको कैसा पाया? आपके ख्याल में इसकी कोई ऐसी वजह जो मिस आयशा गुल अलई ने ये इल्जामात लगाए हैं? जी, मैंने अपना पहले भी मौक़िफ़ इस बात के ऊपर दिया है कि मैंने 7 सालों के अंदर इस किस्म की कोई चीज ऑब्जर्व नहीं की। मुझे हमेशा पार्टी के अंदर पीटीआई में लोगों ने रिस्पेक्ट दी है, खान साहब हो या पार्टी के दीगर जितने भी हमारे साथ कोलीग्स थे, सब ने, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इलेक्टेड सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैं मीडिया स्पोक्स पर्सन भी थी इस पार्टी में। तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं उस पार्टी में रही हूँ, मेरे साथ सबने बड़ा एहतराम का रिश्ता था। जो मेरे अपने एज ग्रुप के थे उन्होंने मुझे बहनों की तरह ट्रीट किया, जो मुझसे बड़े थे उन्होंने बेटियों की तरह मुझे ट्रीट किया। तो ये नहीं था, मेरे डिफरेंसेस ये थे कि हाँ, एक मसला था पीटीआई में कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। मतलब कोर कमेटी हो या पार्टी के जो अहम फैसले हो या पार्टी के अंदर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर औरतों को उस तरह से आगे एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। तो ये इशू था कि औरतों की नुमाइंदगी नहीं थी। औरतों की नुमाइंदगी तो सिर्फ पीटीआई में नहीं, ये मसला तो शायद तमाम पार्टी में मौजूद है। क्या इसके अलावा कोई ऐसा मसला मौजूद था आपके साथ? जी बिल्कुल, देखिए ये इशू अपनी जगह, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू है ये दुनिया भर में होता है, ये यूएसए में भी है, ये यूके में भी है, हर जगह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ये पीटीआई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि हमेशा इक्वालिटी और जस्टिस की बात करती थी। और जब मैंने देखा कि इस पार्टी के अंदर हम इक्वालिटी और जस्टिस की बात करें विद इन द पार्टी, फौजिया कसूरी
जैसी पाकिस्तान की पायनीर पीटीआई की 20 साल पुरानी सीनियर तरीन मेंबर जो है, उनको पार्टी ने वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, वो एहतराम, वो जगह, वो मकाम नहीं दिया, तो वो मायूस होकर 2 साल से बैरून मुल्क बैठी हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही थी, उन पर आवाज भी उठा रही थी, मगर मैंने देखा कि मेल शोविनिज्म है, मर्द फैसले करते हैं पार्टी के। औरतों को हालांकि ज्यादा पब्लिक डीलिंग की वजह से एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा इश्यूज को समझती हैं, लेकिन औरतों को उस मकाम पे लाके साथ नहीं बिठाया जाता था जब पार्टी में मर्दों को बिठाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा एक मंफी, हालांकि पीटीआई को औरतों ने और स्कूल स्टूडेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन विद इन द पार्टी मैंने देखा कि औरतों की तो कोई जगह नहीं है। जी, आपने 7 साल पीटीआई से पीपी में आई हैं, तो इमरान खान साहब से आसिफ जरदारी साहब की पार्टी में चली गई, इन दोनों लीडरान में आपने बुनियादी फर्क क्या पाया? जी, आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान की सियासत को सही मानों में समझते हैं। उनको पाकिस्तान में एक मेजोरिटी के साथ पॉलिटिकल पार्टी को जब गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने सदर होते हुए तमाम पावर्स वजीर आजम को दिए, और उसके अलावा उन्होंने 18वीं तरमीम दी, और पाकिस्तान के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम जो वो लेकर आए, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। आज पाकिस्तान भर में आप जाएं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे वुमेन को एक रिस्पेक्ट भी मिली है, एम्पावर भी हुई है औरतें, और एक बड़ा पॉजिटिव जो है असर पड़ा है। उसके अलावा मैंने जिस तरह आपसे कहा कि बीइंग अ वुमन आई फील दैट पीपल्स पार्टी इज गिविंग ड्यू रिप्रेजेंटेशन, इन फैक्ट इट इज गिविंग मोर रिप्रेजेंटेशन देन एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, एंड दे मीन इट, इट्स जस्ट नॉट बाय वर्ड्स, क्योंकि हमने मोहतरमा की एग्जांपल देखी है, उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है वुमेन को। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, तो मुझे महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत को पाकिस्तान की समझती है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स को समझती है, और जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को इस जिस बैड पैच में, जाहिर बात है क़यादत नहीं होती तो पार्टी एक बुरे पैच में आ जाती है, उस मुश्किल वक्त में उन्होंने संभाला पार्टी को। It's a positive sign. As a politician, I feel that he is a wise politician और बहुत सहम और समझ रखने वाले सियासतदान है, पाकिस्तान के हालात को खूबी से समझते हैं, सियासत समझते हैं। जहाँ तक कंपैरिजन अगर आप पीटीआई इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, मैंने उस पार्टी में काम किया है, मैं इमरान खान साहब का एहतराम कल भी करती थी, आज भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जहाँ तक सियासी फैसलों की बात है तो उसमें जो है मैंने देखा कि वहाँ पे सियासी फैसलों में वो मुझे विजन नजर नहीं आया, और वो सियासी जो मैच्योरिटी है फैसले करने में, वो इश्यूज जो है पीटीआई के अंदर बहरहाल है। शायद उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जब तक खुद फैसले करते थे पार्टी के तो वो कुछ जो है वो काफी हद तक बेहतर होते थे, मगर अब उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं तो वो फैसले कर रहे हैं पूरी पार्टी के, तो इसलिए पार्टी के अंदर बड़ा फर्क आ चुका है। के इल्जामात के बारे में आप क्या समझते हैं, ये सच है या झूठ है? जी देखिए, आई कांट से एनीथिंग दैट हैपेंड विद आयशा गुललाई। अगर वो अपनी कोई बात कर रही है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो बता रही है, एंड इफ शी हैज द प्रूफ, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो कर रही है, ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है, अगर वो लगा रही है तो उनके पास अगर प्रूफ है तो फिर वो प्रूफ लेके उसके ऊपर जो है जो भी कानूनी कार्रवाई बेहतर समझती है वो कर सकती है। मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैंने ऐसी चीज कभी पार्टी के अंदर नहीं देखी, लेकिन पीटीआई में भी बहुत सारी औरतें जो काम कर रही हैं, मेहनत करती हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी मीडिया उस पार्टी के साथ है, वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो औरतें, तो आई डोंट वांट टू डिस्करेज वुमेन। औरतें काम कर रही हैं, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उस पार्टी में भी काम कर रही हैं, जिस पार्टी में भी औरतें काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज कोई ये इस किस्म का नौयत का कोई इशू मैंने कभी ऑब्जर्व किया, ना कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई चीज देखी है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट गलत नहीं कर सकती। बलोच साहब, आप टीवी पर बैठकर आप कभी पीटीआई को डिफेंड करती थी, अब आप पीपीएल पार्टी को किया करेंगी, तो ये आपको खुला तजाद नहीं महसूस होता अपनी दोनों हरकतों में? पीटीआई को बहुत डिफेंड किया, इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने तो पूरे टेलीविजन मैराथन शोज किए हैं लगातार धरनों के दिनों में, शाम 5 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक लाइव कवरेज जो है मैं मीडिया पे देती रही हूँ, और बहुत मेरा एक जो है पॉजिटिव एक रोल के साथ मैंने काम किया। लेकिन मैंने पीटीआई में भी रह के पाकिस्तान की बात की है, अवाम की
کی بات کی ہے, ایشوز کی بات کی ہے, حق اور سچ کی بات کی. اور میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوں تو یہاں پہ بھی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کامن مین آف پاکستان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the interest of the common man of Pakistan, justice in Pakistan. I'm talking about all positive things. Because I know that I'm not a corrupt person. I know that I'm honest and sincere to my homeland. تو مجھے جب میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں کہ میں جو سروس دے سکتی ہوں میں وہی بات کر رہی ہوں. میں پیپلز پارٹی کے پاس بہت سی اچیومنٹس ہیں, پی ٹی آئی کے پاس وہ اچیومنٹس نہیں تھی. پی ٹی آئی میں تو ہم اوروں کی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے, یہاں پہ ہماری اپنی کیے ہوئے بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہیں جو عوام کی خدمت ہوئی ہے ان کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہاں اچیومنٹس بہت ہیں. وہاں پہ زیادہ کرٹیسزم ہوتی تھی, دوسری پارٹیوں پہ تنقید زیادہ ہوتی تھی, اپنی کریڈیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ پارٹی کی ذاتی طور پہ. جی اور 4 سال ملے پی ٹی آئی کو کے پی کہتے ہیں. تو اس 4 سالوں کے اندر جو پرومسز ہوئے تھے بہت سارے پرومسز ہیں جو فلفل نہیں ہوئے. یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی میں آئی ہوں تو یہاں پہ جو جتنی اچیومنٹس ہیں تعلیمی لحاظ سے, ایجوکیشن کے, سڑکوں کے, ڈیولپمنٹ کے, جتنے پازیٹیو کام ہیں جو پہلے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے تھے ان چیزوں کو عوام کو بتاتی ہوں کہ یہ کام ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اور یہ امید ہے جو پیپلز پارٹی لے کے چل رہی ہے, ایک پازیٹیو ڈریمز اور ہوپ کی بات کر رہی ہے. جی ناز بلوچ صاحبہ, بلاول بھٹو کے دامن میں سوائے بھٹو کے علاوہ کیا ہے ایسا؟ دیکھیں بھٹو فیملی کو ایک میں سمجھتی ہوں ایسی قربانیاں ہیں. بھٹو فیملی نے, ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت تو قبول کی, پھانسی قبول کی, لیکن ملک سے بھاگ کے باہر ملک نہیں چلے گئے. حالانکہ ان کے لیے بھی اس وقت کے دور حکومت کے مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان نے اپنے ہیلی کاپٹر اور جہاز بھیجے تھے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ بھٹو شہید کی قربانی کے بعد ایک آنر کو سامنا کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے, تو اس فیملی نے قربانیاں دی ہیں. پھر محترمہ کی جو گرومنگ ہے, جس طرح انہوں نے بلاول بھٹو کو خود پرسنلی ذاتی طور پر اپنے بچوں کو گروم کیا اور سیاست پڑھایا, سمجھایا, اس ماں کی شہادت کے بعد اگر وہ بیٹا آ کے پاکستان میں اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس پارٹی نے تو یوسف زئی گیلانی کو وزیر اعظم بنایا, وہ بھٹو تو نہیں ہے نا. اس پارٹی نے ہینا ربانی خیر کو فارن منسٹر بنایا, شیز ناٹ اے بھٹو. اور اس پارٹی نے راجہ پرویز کو وزیر اعظم بنایا, ہی از ناٹ اے بھٹو. لیکن پھر بھی یہ سب بھٹو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہر ورکر بھٹوازم کے خلاف. اگر آپ کی میں ساری یہ باتیں مان لوں تو پھر میر مرتضیٰ بھٹو کے بچے کیا وہ بھٹو نہیں ہیں؟ جی لیکن میر مرتضیٰ بھٹو شہید جو ہے ان کو 1996 میں شہید کیا گیا, اور جب وہ شہید ہوئے اس کے بعد ان کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم حاضر تھا. وہ چاہتے تو وہ اپنی پھپھو کے ساتھ مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بارہا ان بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور وہ ان سے رابطہ چاہتی تھی, وہ ان کو انوالو کرنا چاہتی تھی ہر چیز میں. لیکن وہ بچوں کی شاید والدہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی جو کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی تھی, اسی پارٹی کی طرف وہ جو ہے ایک سیپریٹ پارٹی انہوں نے بنائی تھی, تو وہ پیپلز پارٹی میں انوالو نہیں ہوئے. اور ان کی جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مس ناز بلوچ, ہمارے ساتھ بات کرنے کا لائیو سبھی کاظمی میں بہت بہت شکریہ. تھینک یو.